राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
के यदि विपत्ति विशाला, बिनहि कहीं भली दीन दयाला। भगवान, आप पूछते हैं सीता की दशा क्या है? सीता बहुत विपत्ति में है। तब वो लेंगे कभी तो सुध आन, बदनामी होगी। कितनी सीता कैसे बोली? हनुमान जी के हृदय में बसते हैं राम लखन जानकी, और राम लखन जानकी के हृदय में बसते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं सीता को बहुत विपत्ति है। विनय कहूं भली दीन दयाला। भगवान, सीता की दशा देखकर तो मुझको लगता है कि आपको दीन दयाल कहना नहीं चाहिए। अगर आप दीन दयाल हैं तो जानकी की ऐसी दशा क्यों है? और हनुमान जी आप ही कहते हैं के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमान जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तरफ आप कहते हैं कि जो मेरा भजन नहीं करता तब विपत्ति आती है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं निमिष निमिष करुणा निधि, कि हर पल वो आपका सुमिरन कर रही है। जब मेरा सुमिरन कर रही है तो फिर विपत्ति आने नहीं चाहिए, या आपकी बात गलत है? दोनों बातें तो हो नहीं ना सकती। जब आप कहते हैं कि वो निरंतर नाम पहाड़ो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज बदरते जाए प्राण कही बाट, तो फिर विपत्ति कैसे? हनुमान जी कहते हैं भगवान, कि जब भगवान का भजन करो तो विपत्ति नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जो कह रहा हूं, जो भगवान का भजन करता उसकी विपत्ति नहीं। लेकिन भगवान, मैंने तो विपत्ति कही ही नहीं। मैंने तो अति विपत्ति कही है। सीता की अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहूं भली दीन दयाला। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। भजन करने वाले को तो विपत्ति आती है, लेकिन सीता को विपत्ति नहीं। मैंने कहा है कि अति विपत्ति। ये अति विपत्ति कैसे? बड़ा कठिन
हनुमान जी ने भगवान के सामने ये समस्या खड़ी कर दी। हनुमान जी कहते हैं, भगवान, जो जीव आपका भजन नहीं करता उसके जीवन में तो विपत्ति आती है, और जो भजन करता है उसके जीवन में अति विपत्ति तब आती है कि जब जीव आपको नहीं भूलता, आप जीव को भूल जाते हैं, आप जानकी को भूल गए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको तो दीनदयाल ना ही कहा जाए। भगवान जीव को भूल जाए तो फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो जाए तो जाए कहां। सुन सीता दुख प्रभु सुने नाम, हरे आए जल राजीव नैना। श्री राम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। हनुमान जी कहते हैं, भगवान आपका सुमिरन 4 प्रकार से बताया गया है। नारद जी ने पूछा कि कली के लोग बड़े दुखी हैं, भगवान उनके लिए कोई अवलंबन दे दो। भगवान को सुमिरन करने के 4 ढंग हैं। भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान का नाम। अब कली में महाराज ना लीला के लिए समय है, ना रूप के लिए, ना धाम रोज जा सकते हैं, तो क्या करें, बता दिया भगवान का नाम। कलियुग की नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान आप 4 रूप में विराजमान है, और कोई भी एक इनमें से जो जीव अपना लेता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन सीता के पास तो ये 4 ही हैं, और इन 4 का बहुत वर्णन सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने मात्र एक ही दोहे में कर दिया है। मात्र एक दोहे में ही 4 आ गए। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सोच सीता राखी उर, रटती रही हरि नाम। रघुवरे राजा राम, पावन सीताराम। भूपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। एक दोहे में ही 4 का वर्णन आ गया, लीला भी आ गई, रूप भी आ गया, धाम भी आ गया और नाम भी आ गया। कपट कुरंग संग, जेहि विधि कपट
कुरंग संग धाई चले श्री राम, धाई चले श्री राम। ये लीला भगवान की। कपट कुरंग मारीच स्वर्ण का हिरण बन के आया और भगवान उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या भगवान को पता नहीं कि स्वर्ण का मृग नहीं होता? ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। और सीता तो हर पल उस घटना का स्मरण करती है। हरण के कारण ही सीता का हरण हुआ और हर घड़ी उसको वो स्मरण है, उसको भूलती नहीं। यही विधि कपटी कुरंग संग धाई चली श्री राम। सोई छवि, ये रूप हो गया। उसी रूप को भगवान के जैसे वो चित्र अंकित हो गया सीता के मन पर, उसी छवि का स्मरण कर रही है। लीला भी हो गई, रूप भी हो गया। धाम, धाम वही है जहां भगवान रहते हैं। 4 धाम हैं, उनमें भगवान का वास है, इसलिए उनको धाम कहा जाता है। भगवान ने अपने रहने के 4 स्थान निश्चित किए, लेकिन एक 5वां स्थान है। सोई छवि सीता उर्धर, सीता ने अपने हृदय में रखा हुआ। तो जब भगवान वहां विराजमान है तो धाम हो गया कि नहीं? सोई छवि सीता राखी रटती रहती हरि नाम भी हो गया। चारों एक ही जगह एक ही दोहे में समाहित कर दिए तुलसीदास जी ने। रघुपति राजा राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसी दारुण दशा सीता की सुनाई हनुमान जी ने। हनुमान जी जानकी के पास गए, सीता के पास गए तो उसके बहते हुए आंसू थम गए। सांत्वना मिल गई, वो बहते आंसू रुक गए। और अब वही सीता की दशा आके हनुमान जी ने जब भगवान को सुनाई तो महाराज रुके हुए आंसू बहने लगे, गंगा यमुना चलने लगी। गंगा जमुना उनके दोनों नेत्रों से बहने लगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीता के बहते हुए आंसू थम गए और भगवान के थमे हुए आंसू बहने लगे। हर कल्प में आपने अवतार लिया है भगवान। निमिष निमिष कर्मानिधि जाए कल्प सम बीत। सीता कहती है कि मैं आंख झपकती हूं तो एक कल्प बीत जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितने कल्प बीत जाने के बाद आप मेरे सामने आएंगे, मुझे आके दर्शन देंगे और मेरी इस पीड़ा को हरेंगे। बेगी चले प्रभु आनिए। हनुमान भगवान से कहना कि दौड़ के आए, जल्दी से जल्दी आए और इस खल दल को जीत के मुझे लेकर जाएं।
सीता का समाचार सुनाया। भगवान बोलने लगे, सुन कपिदेही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, सीता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नदी उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय निसकत मन मोरा। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे हनुमान जी, तुम्हारा उपकार मैं क्या करूं? आपके सामने मेरा मुख नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान जितना कोई मांगता है उसका अनेक गुना देते हैं, और यहाँ तो हनुमान जी ने कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन भगवान कहते कि जो कार्य तुमने किया उसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सुन सुध तोही पुरिन में नाही, ले क्यों कर विचार बनवाई। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। किसी से कोई कर्जा ले ले, कोई ऐसा बुरा समय आ जाए और उधार लेना पड़े, और किसी कारण आप उसको लौटा नहीं पाए, तो उससे छिपते फिरते होते हैं, उसके सामने नहीं हुआ जाता, लज्जा आती है। भगवान हनुमान को कह रहे हैं, सुन सुत तो ही ऋण में ना है। ये हनुमान जी, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, और उस ऋण को उतारने के लिए मुझे कोई वस्तु सूझ नहीं रही है, इसलिए तुम्हारे सामने सन्मुख हो ही नहीं सकत मन मोरा। मुझे लज्जा आती है। मैंने मन में विचार करके देख लिया, लेकिन उसके बदले में क्या दूं ये मेरी बुद्धि में आता नहीं है। जब भगवान लंका विजय करके अयोध्या आए तो भरत जी ने पूछा, भगवान आप 14 वर्ष वनवास में रहे, किसी से कुछ लिया हो, आवश्यकता पड़ी हो तो कृपया मुझे बता दीजिए, हम उसको ब्याज सहित लौटा दें। भगवान कहते मुझे स्मरण नहीं पड़ता, किसी से लिया नहीं। कहते भगवान फिर सोच लो कि किसी का ऋण हम पर नहीं हो जाए। भगवान विचार मगन हुए, सोचा तो याद आ गया, सुन सुत तो ही ऋण में ना है। हाँ भरत जी, एक व्यक्ति हैं जिनका ऋण मैं चुका नहीं पाया। कौन है? भरत भाई। भरत भाई
कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। कपि से ऋण में नाही। कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। सोयोजन मर्याद सिंधु की। सोयोजन मर्याद सिंधु के। सोयोजन सोयोजन मर्याद सिंधु की। लान गए चनमा। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। लंका जारे सिया सुधिलायो। लंका जारे सिया सुधिलायो। लंका लंका जारे सिया सुधिलायो। गर्व नहीं मन मारे। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। भरत भाई कपि से ऋण में नाही। कपि से ऋण में नाही। भरत भाई
कपि से उरे न मैं नाहि। भरत भाई कपि से उरे न मैं नाहि। शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के। शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के। शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के। हाहाकार भयो दल माही। हाहाकार भयो दल माही। शैलगिरी शैलगिरी कर भर ले आयो। ले आयो शैलगिरी कर धर ले आयो। भोर ने होने पाए भरत भाई कपि से उरे न मैं नाहि। भरत भाई कपि से उरे न मैं नाहि। अहि रावण की बुझायो खाड़्यो। रावण के भुजा उखाड़्यो। बैठ गयो मठ माही। अहि रावण को जाके रावण ने कहा, और भाई के कहने पे अहि रावण विभीषण जी का वेश बना के राम लक्ष्मण का हरण करके पाताल ले गया और वहां यज्ञ प्रारंभ करके बलि देने के लिए दोनों भाइयों को बांध लिया। जब हनुमान जी को सूचना मिली कि विभीषण तो यही है और कोई छल से विभीषण बन के ले गया है, तो सीधे पाताल पहुंच गए। और हनुमान जी के रास्ते में परीक्षा है, उसी से हनुमान जी के 5 मुख हुए। अब पाताल जाके भगवती के सामने बलि की तैयारी है और हनुमान जी भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, मैं भी तो आपका उपासक हूँ, मेरे प्रभु मेरे भगवान की रक्षा करो। मंत्राधीनाश्च देवता
भगवती कहती वो मेरा यज्ञ कर रहा है और मैं मंत्र के अधीन हूं। मां कोई तो साधन, मंत्र गलत हो जाए। यज्ञ के अंदर मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, इन तीनों की बड़ी आवश्यकता है। मंत्र गलत हो जाए तो अनिष्ट हो सकता है। वहां मंत्र बोला जा रहा, जय तम देवी चामुंडी, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगति देवी काले रात्रि नमोस्तुते। ताकि ये मंत्र हो जाए। हनुमान जी कहते मैं समझ गया। और जब वो ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे तो हनुमान जी ने एक घूंसा लगा दिया और वहां हो गया भूतारती हारणी की जगह कारणी। मंत्र उल्टा हो गया और हनुमान जी छुड़ा के ले आए राम लक्ष्मण को। यही रावण की भुजा उखाड़ डाली। यही रावण की भुजा उखाड़, पेट गयो मठ माही, जो भैया हनुमान न होते, जो भैया हनुमान न होते, जो भैया हनुमान न होते। महाराज जी से कह रहे हैं भगवान कि हे भैया सुनो, जो भैया हनुमान न होते, मोहे कोला तो जगमान। भरत भाई कपि से उरी न मैं नारी, भरत भाई कपि से उरी न मैं नारी, कपि से उरी में ना, कपि से उरी में ना, भरत भाई कपि से उरी न मैं नारी, भरत भाई कपि से उरी न मैं नारी। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, गुरु राज्ञा प्रकुरवी। और कबीर जी क्या कहते, गुरुपद सिर पर धारिए, गुरुपद सिर पर धारिए, और रहिए आज्ञा मानी। कहे कबीर दाता सोई
तीन लोक में नाया भरत भाई कभी मेरा भरत भाई कपिस उरिन में नाई आज्ञा भंग कबू नहीं कीन्हे आज्ञा भंग कबू नहीं की कभी ना कीनी जो काम भगवान ने कहना यस सर एकदम तैयार हर समय तत्पर आज्ञा भंग कबू नहीं कीन्हे आज्ञा भंग कबू नहीं कीने जहाँ पठायो तहाँ जाई जहाँ पठायो तहाँ जाई तुलसीदास पवन सुत महिमा तुलसीदास पवन सुत महिमा प्रभु निज मुख करत बड़ा भरत भाई कपिस उरिन में नाई भरत भाई कपिस उरिन में नाई कभी से उरिन में नाई कभी से उरिन में नाई भरत भाई कपिस उरिन में नाई भरत भाई कपिस उरिन में नाई सुन सुध तो ही उरिन में नाही सुन सुध तो ही उरिन में नहीं भगवान कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं पवन सुत महिमा प्रभु निज मुख करत बढ़ाई अपने मुख से भगवान सेवक की बड़ाई कर रहे हैं नेत्रों से आंसू बह रहे हैं पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता लोचन नीर पुलक दिगाता बहुत प्रशंसा की कहते हैं जिसकी प्रशंसा की जाए ना उसका मुख नीचे हो जाता है कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे आपके सामने तो मुख क्या होता है नीचे हो जाता है लेकिन हनुमान जी ने मुख नीचा नहीं किया हनुमान जी ने मुख ऊपर कर लिया गर्व से सुन प्रभु वचन विलोक मुख सुन प्रभु वचन विलोक मुख गादे हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत भरत भाई कपिस उरिन में नाई भरत भाई कपिस उरिन में नाई बार बार मुंह ऊपर उठा लिया और मुंह ऊपर करके बार बार प्रभु के मुख को निहार रहे हैं कभी प्रसन्न होते हैं कभी दुखी होते हैं कभी प्रसन्न होते हैं कभी दुखी होते हैं कहते हैं भगवान नारद कुंभकर्ण से बचना तो बहुत सरल है उनसे बचना बहुत आसान है लेकिन प्रशंसा से बचना बहुत कठिन है किसी ने पूछा कि हनुमान जी
जिसकी प्रशंसा उसका मुख तो नीचे हो जाता, आप मुख ऊपर करके क्यों देख रहे हैं? कहते मैं भगवान के मुख की ओर देख रहा। नारद जी ने गलती की, नारद की बहुत प्रशंसा कर दी। नारद ने कहा कि भगवान मैं काम को जीत के आया हूं, और पहले शंकर के पास होके गए। शंकर ने कहा कि मुझे तो कह दिया, लेकिन और किसी से नहीं कहना। आप बताओ, कोई इतना बड़ा कार्य करे, काम जित हो, और किसी को ना बताए। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी पहुंच गए भगवान के पास, और भगवान तो महाराज खूब प्रशंसा करने लगे। वाह नारद जी, आप नहीं तो और कौन जीतेगा काम को। और जैसे जैसे भगवान बड़ाई करते जाए नारद जी की, नारद का मुख ऐसे नीचे होता जाए। हनुमान जी कहते मैं वही देख रहा कि आपने नारद की बहुत प्रशंसा की थी, और नारद का मुख नीचे था, तो आपने उसको वानर का मुख दे दिया। मैं ऊपर देख रहा, भाई मुझे कौन सा मुख देने वाले हैं, मेरे पास तो पहले ही वानर का मुख है। भगवान इसलिए मैं बार बार आपके चेहरों की ओर देख रहा हूं। चरण पर प्रेमाकुले, प्रेम से भर के भगवान के चरणों में गिर पड़े आप। त्राही त्राही भगवन भरत भाई, कपि से उरिन में नाई। भरत भाई कपि से उरिन में नाई। बारी बारी प्रभु जही उठावा, राम जय जय राम। प्रेम मगन तही उठब न भावा। राम जय राम जय जय राम। प्रभु कर पंकज कपि के सीता। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पहले भी चरणों में गिरे, प्रभु बरजान परे हो गई चरना। जब सुग्रीव जी ने भेजा तब भी चरणों में पड़े। पहले सेवक बन के गए थे, और अब सुत बन के। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, भगवान ने स्वीकार कर लिया, और अब पुत्र बन के चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे प्रेम में मगन है कि चरण छोड़ते नहीं। जैसे जैसे भगवान उठाते हैं, हनुमान जी और कस के चरण पकड़ते जाते हैं। सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। पार्वती को, भवानी को सुना रहे हैं शंकर जी, और सुनाते सुनाते स्वयं इतने मगन हो गए, इतने मस्त हो गए उसमें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हर हर शिव 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 हर हर। हर हर शिव शिव
शिव शिव शिव हरे 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 शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम उस दृश्य का साक्षात दर्शन कर रहे हैं कि बार बार भगवान उठाना चाहते हैं भक्त को, सेवक को, लेकिन वो उठते नहीं। जैसे हनुमान जी का वजन कई गुना बढ़ गया हो। उस दृश्य को याद करते करते भगवान कथा करना ही भूल गए। बहुत कठिनाई से जब भवानी ने बार बार कहा कि भगवान आगे की कथा तो कीजिए कि आगे क्या हुआ, कि कथा को यहीं विराम हो गया, तो थोड़े संयत हुए शंकर जी। सावधान बने, सावधान मन कर पुनि शंकर श्री राम जय राम लागे कहन कथा अति सुंदर श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सेवक सुत पितु मात भरोसे सेवक सुत पितु मात भरोसे महाराज जानकी की कृपा से अब पुत्र बन गया है, और पुत्र तो माता पिता पर आश्रित होता है, उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। कैसे उनके चरणों से लिपटा रहता है, उनके साथ लिपटा रहता है। और माता पिता लाख उठाए। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है बाल हट, त्रिया हट, योगी हट। तो महाराज अब बालक तो अपनी मर्जी से उठेगा। आप कितना भी प्रयास करो, बालक सोया है और आपकी मर्जी से उठ जाए तो उठने वाला नहीं। और हनुमान जी तो महाराज बैठे हैं, ऐसे चरण पकड़ के भगवान बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान ने पूरा जोर लगाया, कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा श्री राम जय राम कभी उठाई कभी उठाई कभी उठाई कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा। भगवान ने उठा के हृदय से लगाया, लेकिन हनुमान जी फिर नीचे को जाते हैं। भगवान ऊपर को उठाते हैं, हनुमान जी फिर नीचे को जाते हैं। हनुमान जी कहते भगवान कहते मैं तुम्हें हृदय से लगा रहा। हनुमान जी कहते हैं नहीं भगवान, मुझे हृदय में नहीं, मेरे लिए तो चरण ही अच्छे हैं, मैं तो चरण की शरण में ही रहना चाहता हूं। मुझे अपने चरणों से ही लिपटा रहने दो। मेरी तो आधार सीताराम की चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरी तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणा
राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो आधार ओ मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद 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 भगवान चरणों में मोह नहीं होता है। इसलिए मुझे चरणों में ही रहने दो, कहीं मैं नारद जी की तरह मोह में ना फंस जाऊं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मोह में फंसने नहीं दूंगा। कर कहीं पर निकट बैठा श्री राम जय राम जय जय राम कहो कबीरावन पालित लंका श्री राम जय राम जय जय राम कही विधि दयो दुर्ग अति बंका श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना श्री राम जय राम जय जय राम बोला वचन विगत अभिमाना श्री राम जय राम जय जय राम शाखा मृग की बड़ी मनसाई श्री राम जय राम जय जय राम शाखाती शाखा पर जाई श्री राम जय राम जय जय राम सो सब तब प्रेता वीर घुराए श्री राम जय राम जय जय राम नाथ न कछु मोरी अधिकारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय